देश के भविष्य, हमारे युवा, हमारे कलाकार बंधुगण, इस समाज के वरिष्ठ, इस समाज के ओजस्वी युवा, मंच पर आसीन सभी सम्मानीय अतिथिगण और पारदर्शिता से अपनी बात जरूर रखेंगे और रखने वाले हमारे मीडिया के बंधु और वो एक एक व्यक्ति जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी, जिन्होंने सहकारिता का परिचय दिया है, तब जाकर ये संगठन और इस संगठन का कार्यक्रम और इसका उद्देश्य सार्थक होता है। बहुत बधाई के साथ मैं अपनी बात को रखने जा रही हूँ। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन महेंद्र भाई ने चतुराई से एक विषय रखा कि हमारा आगे आने वाला भविष्य और हमारा भारत कैसा है। आप देखिए ना, लल्ला का जन्मदिन मनाने के लिए आज हम सब यहाँ पर जमींदार बनकर बैठे हैं। भैया ने कहा कि हम सब चौकीदार हैं, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। लल्ला के जन्मदिन में हमारी सामूहिक उपस्थिति, जितने अंदर है उतने ही बाहर हो। संकट के भीषण काल से हम गुजरे, कईयों ने अपनों को खोया, लेकिन उसके बाद मजबूती से कान्हा का जन्मदिन मनाने के लिए आज हम पुनः जीवंत भाव से एक साथ सामूहिक रूप से संगठित होकर यहाँ पर बैठे। हमारी बहनें घर का कामकाज छोड़कर बैठी, हमारे भैया अपने अपने आवश्यक कामों को छोड़कर बैठे, सिर्फ इसलिए कि कान्हा का जन्मदिन तो साल में एक बार आता है। और यही हमारा संगठन, क्योंकि सोच हमारी संगठित। राम सिया की बातों में वो सारी चीजें निकलकर सामने आई, और ये भी समझना पड़ेगा कि इस हॉल में या हॉल के बाहर जितने लोग बैठे हैं वास्तविक रूप से संगठित हैं या नहीं। संगठित होकर बैठना ही संगठन का परिचय नहीं, संगठित भाव से काम करना और अत्याचार का विरोध करना, ये संगठन का परिचय है। जिसे आपने दिखाया, अरे कंस मामा को तो सब लोग याद करते होंगे ना, बड़ा छोटा समझा था कान्हा। कान्हा को बुलाया, खीर खिलाया, कान्हा का आओ भगत किया, लेकिन ये पता नहीं था कि यही कान्हा इस अत्याचारी कंस मामा का विनाश करेगा। तो कान्हा बनकर काम करना है, चेहरे में सच्चाई, सुंदरता, सुंदर मनोभाव। सोच ले हम सबको छोटा समझने की गलती छोड़ते हैं तो सोच कोई बात नहीं। हम यादव हैं या यदुवंशी, हम कान्हा के वंशज, कोई बात नहीं कि हमारे स्तर को अगर छोटा समझ लिया, लेकिन हमें वो क्षमता है कि हम अत्याचार को सहन नहीं करेंगे और ना हम अत्याचार होने देंगे। भले ही हम गौों को चलाते हैं, भले ही दूध निकाल कर अपने युवाओं की पीढ़ी को मजबूत करते हैं, भले ही ऐसे सूरवीर को तैयार करते हैं, ऐसे बलशालियों को तैयार करते हैं जो हमारे देश का सम्मान बढ़ाते हैं, परंतु हमारे मनोभाव से अगर जो भी खेल खेलेगा तो निश्चित रूप से उसे मुंह को खानी पड़ेगी। आज आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये आत्मनिर्भरता आज हम सक्षम भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़े घर से नहीं हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, प्लेटफार्म पर चाय बेचकर उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करने वाली अपनी मां का हाथ
शिवराज भैया 13 महीना नहीं थे, 13 महीना शिवराज भैया नहीं थे। ये कोई राजनीतिक विषय और राजनीतिक मंच और राजनीतिक भाषण नहीं, ये सिर्फ एक उदाहरण है हमारे संगठन को मजबूत करने। त्राही त्राही बच गई, क्योंकि वो भैया कहाँ गया, वो मामा कहाँ गया, वो श्रवण कुमार कहाँ गया, जिसने हमारी व्यवस्थाएं की, जिसने हमारी चिंता की। लोग ढूंढने निकल गए और ईश्वर की कृपा से उन्हें वापस लेकर आया गया। आज जब मैं यहाँ पर बैठी थी, मंच पर बैठी थी, तो मेरे एक एक भाई मेरे लिए सकारात्मक बातों को रखा। आज मैं सांसद हूं। ये सांसद मेरे किसी पुरुषार्थ का परिणाम नहीं, ये सांसद बनना तो ये तो आपका आशीर्वाद है, आपकी शुभकामनाओं का परिणाम है। और जो मेरे पास है वो आपके लिए समर्पित है। आज इस अवसर पर मैं आपसे एक बात और मांगती हूं, आग्रह करती हूं। पद प्रतिष्ठा व्यक्ति के पास समय के साथ आते और जाते रहते हैं, लेकिन मेरे भाव और मेरे संबंध आपके साथ ऐसे ही बने रहे। आज जन्म दिवस के अवसर पर मैं आपसे यही मांगती हूं, बहन के रूप में आप मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। मैं सांसद हूं या ना, मेरे पास कोई पद हो या ना, क्योंकि ये जीवन और जीवन में समय का चक्र चलता रहता है। अहंकार और प्रतिष्ठा का गुमान ये खत्म होते देर नहीं लगता। इसलिए मैं वही बनकर रहना चाहती हूँ जो स्थान आपने मुझे अपने हृदय में दिया है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि वो स्थान वो भाव प्रीति पाठक के लिए सदैव बनाए रखिए। भैया ने कहा कि लोगों ने कहा कि सांसद को बुलाते हैं, आर्थिक रूप से मदद करती होंगी कार्यक्रमों के लिए, इसलिए सांसद को बुलाते हैं। पहली बार मैंने ये सुना भैया के मुंह से, और ये ईश्वर साक्षी है, कान्हा साक्षी है। इस पवित्र स्थल पर बैठकर आप सबको ये बता दो जो शायद कहीं और से सुन रहे होंगे, ना तो 1 रुपए की मांग कभी यहाँ से की गई और ना ही अभी तक मैंने की। परंतु आज कान्हा के जन्म दिवस को मनाने के लिए सांसद निधि तो चूंकि कोविड के संकट काल में प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोविड के नियंत्रण में समाहित कर ली गई है, परंतु मैं अपनी व्यक्तिगत निधि से कान्हा के जन्म दिवस के लिए मैं 50,000 रुपए की समिट के लिए देना चाहती हूँ। और मैं अब आगे आने वाले समय में जरूर प्रयास करूंगी, मैं चाहे व्यक्तिगत हो चाहे किसी भी तरह की निधि, मैं जरूर इस संस्था को, ऐसी संस्था को दूंगी जिसका संगठन आगे आने वाले समय में अपने आप को मजबूत कर सके। एक चीज सभी ने कही, संगठन का प्रमुख उद्देश्य संगठित तो रहे, सोच एक हो, मत एक हो, राह एक हो, परंतु इस बात को मैं अपने युवाओं को फिर से पुनः ध्यान दिलाना चाहती हूँ। कभी आप भी किसी माँ के ही लल्ला हैं, माँ को भी याद दिलाना चाहती हूँ, बेटी हो या बेटा, सबको शिक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है। पिता के पास समय हो या ना हो, मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास, लेकिन हमें शिक्षित करने में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने शिक्षित हैं, ये मायने रखता है कि आप अपने बेटी को, अपने बेटे को कौन सा संस्कार दे रहे हैं। आपको संस्कार देना पड़ेगा कि कान्हा की तरह द्रौपदी की लाज बुझा सके, जो शब्द हमारे भैया ने कहे। आपको संस्कार देना पड़ेगा कि शिक्षित होकर इससे भी ऊपर के मंच पर बैठ सके जहां से हमें निर्देशित किया जा सकता है। और आपको संस्कार देना पड़ेगा कि समाज में, इस समाज के लिए नाम को कैसे स्थापित करना है, उस राह पे आगे बढ़ सके। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रथम
और वो लल्ला माँ से शिक्षित होकर सारे संस्कारों को सीख कर, चाहे प्रेम हो, चाहे गीता हो, चाहे अन्याय का विरोध करना हो, चाहे धर्म की रक्षा करना हो, हर राह में आगे बढ़े। और आज उन्हीं कान्हा के जन्म दिवस पर आज हम सब एकत्रित हैं, तो क्यों ना उनके विचार, उनके संस्कार, उनके चाल चित्रण को लेकर हम अपना कदम प्रेरणा में लेंगे, आगे बढ़ाने के लिए, और एक प्रण लेंगे कि जन्माष्टमी के अवसर से ऐसी चीजें सीखेंगे, ऐसी चीजें ग्रहित करेंगे जो हमारे संस्कार के साथ हमारे समाज को मजबूत करने के लिए और नामित करने के लिए सहायक होंगे। संकट का समय अभी बीता नहीं है। सरकार और प्रशासन की गाइडलाइंस का हम सबको पालन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। और जैसा कि किसी ने कहा था कि कान्हा के जन्म दिवस में आए और उन्हीं के ऊपर हम आश्रित हैं कि आगे आने वाला समय हमारा संकट में नहीं बीतेगा। मैं भी यही मानती हूँ, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, नीलकंठ माँ और कान्हा के आशीर्वाद से हम सबका आगे आने वाला समय संकट से उभरे हुए आए, उभरता हुआ आए, और संकट से निजात पाने में हम सभी सक्षम हो पाए, चाहे वो किसी भी प्रकार का सिर्फ सपना की बीमारी का नहीं, कभी कभी कुंठित मानसिकता का भी संकट का सामना करना पड़ता है। ईश्वर ऐसी कुंठित मानसिकता वाले लोगों को सद्बुद्धि दे और हमें ऐसी ताकत दे कि उनकी मानसिकता का सामना करने के लिए हम सक्षम हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ कि आगे आने वाला भारत हमारे यदुवंशी समाज के माध्यम से सुंदर, शिक्षित और आदर्श भारत को बनाने में सहायक हो। धन्यवाद। जय हिंद।